हेलो एवरीवन, सो आई एम योर इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। लामा फेरा, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं लामा फेरा के बारे में, बहुत क्वेरीज भी आती है ये जानने के लिए कि क्या लामा फेरा पुरानी बीमारियां हील कर सकता है, वो गहरी बीमारियां जैसे कि कैंसर, आर्थराइटिस, आस्थमा या ऐसी दूसरी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, क्या उसको लामा फेरा ठीक कर सकता है। इस वीडियो में मैं इसके ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं करूंगा कि लामा फेरा ये कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ये डिसाइड करें कि लामा फेरा क्या क्या कर सकता है। मैं इस वीडियो में लामा फेरा का साइंस क्या है, लामा फेरा किस लॉजिक पे वर्क करता है, लामा फेरा किस बेसिस पे वर्क करता है, मैं इसके बारे में ही सबसे ज़्यादा डिस्कशन करूंगा। और लामा फेरा कितना पावरफुल है, कितना पोटेंशियल है, उसमें क्या क्या करने की क्षमताएं है, वो आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा। यस, इस वीडियो में मैं किसी भी तरह का टेक्निकल डिस्कशन यानी कि लामा फेरा की टेक्निक्स क्या है, क्या सिंबल्स है, उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करूँगा। बिना सही तरीके से शक्तिपात लिए लामा फेरा की कोई भी टेक्निक यूज़ करना या उसको किसी के ऊपर यूज़ करना, वो टेक्निक यूज़ करने वाले के ऊपर यानी हीलर के ऊपर और हीली या तो पेशेंट जो लेटा हुआ है उसके ऊपर, दोनों के लिए वो नुकसान कारक हो सकता है। सो लामा फेरा को सही से समझें और उसके बाद ही इसका प्रयोग कीजिए। तो चलिए आते हैं लामा फेरा के साइंस के ऊपर, लामा फेरा के लॉजिक के ऊपर। यस, लामा फेरा के बारे में समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। यूनिवर्स काम करता है बैलेंस के ऊपर। यूनिवर्स काम करता है बैलेंस के ऊपर, यानी कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है कि वो सारी चीज़ों को बैलेंस में रखे। यस, जब भी आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग काम करोगे, यूनिवर्स के हिसाब से काम करोगे, तो अपने आप आपके अंदर एक भरपूर ऊर्जा आ जाएगी, एक स्फूर्ति आ जाएगी, एक फोर्स, एक इनर पैशन आपके साथ आ जाएगा। लेकिन जब आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली काम करोगे तो इस चीज़ को एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। दोनों के दोनों व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, पर राम के लिए उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसका जो गोल है, वो दूसरी किसी भी चीज़ से पहले आता है। यानी उसके लिए उसकी फैमिली, उसकी सेहत, हेल्थ, समाज या जो भी है वो सब बाद में, बहुत ही बाद में, लेकिन सबसे पहले गोल। और श्याम जो है उसके लिए गोल, उसकी महत्वाकांक्षा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो अपनी सेहत, अपनी फैमिली, अपना समाज, इनको भी नेग्लेक्ट नहीं करता, उसको भी साथ लेके चलता है। यूनिवर्स का काम है, आपने जो भी मांगा है वो आपको यूनिवर्स देगा ही देगा। तो आगे जाके क्या होता है, राम अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर लेता है, श्याम भी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर लेता है। राम अब बीमार है, राम अकेला है, राम के साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ उसका गोल है, उसके पास बेशुमार रुपये है, बट क्या फ़ायदा। वो अपने रुपयों को अपने भले के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही समाज के भले के लिए इस्तेमाल कर सकता। यानी उसके पास है बट वो कोई काम का नहीं है। उसी तरह से श्याम, उसके पास भी रुपये है लेकिन फैमिली भी है, बच्चे भी है, समाज का साथ भी है। वो अपने रुपयों को अपनी भलाई के लिए भी यूज़ कर सकता है, उसकी सेहत भी अच्छी है और दूसरों की भलाई के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो इसी तरह से यूनिवर्स चलता है। आप अगर सब बैलेंस में रहोगे तो आप जो भी चाहते हो वो मिलेगा, और यूनिवर्स के हिसाब से चलोगे तो उसको आप यूज़ भी कर पाओगे, उसके साथ रह भी पाओगे, उसके साथ खुश भी रहोगे। बट इम्बैलेंस क्रिएट किया तो जो भी आपने चाहा उसको पाके भी उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें लामा फेरा के वीडियो में मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि लामा फेरा भी कुछ इसी तरह से काम करता है, बैलेंस। चलिए अब हम लामा फेरा की तरफ आते हैं। लामा फेरा के हिसाब से हम एनर्जी को 5 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग मेल फीमेल एनर्जी, स्त्री पुरुष एनर्जी। दूसरा भाग
इमोशंस, भावनाओं की एनर्जी। तीसरा भाग गुण की एनर्जी, हमारे अंदर जो त्रिगुण होते हैं उस गुण की भी एक एनर्जी होती है। चौथा भाग ईड़ा पिंगड़ा में जो एनर्जी फ्लो होती है वो। और पांचवा भाग पंच तत्व की एनर्जी। हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती है, अगर उसमें हम थोड़ी सी भी गहराई से झांकेंगे, थोड़ा सा भी गहरा उतरेंगे, तो हमें पता चलेगा वो सारी की सारी बीमारियां, इनमें से कोई भी एनर्जी, आइदर कोई एक फॉर्मेट, आइदर पांचों के पांच, या तो तीन या तो दो, या जैसा भी हो, एनर्जी का इम्बैलेंस होने की वजह से ही हमारे जीवन में बीमारियां आती है। सिर्फ हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में, हमारे जीवन में भी डिस्टर्बेंस, ये इम्बैलेंसेस ऑफ एनर्जीज की वजह से ही आती है। इसको भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक बंदा है, डिप्रेस्ड है, उसको बार बार नेगेटिव विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, मरने के विचार आ रहे हैं। वो ये जानता है कि ये विचार उसको नुकसान कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस विचारों में से बाहर नहीं आ पा रहा। तो इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा गहराई से झांकेंगे, लामा फेरा के से समझने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, इसमें इनका तमोगुण बहुत ही इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। यस, तो लामा फेरा क्या करता है? ये प्रॉब्लम को नहीं मिटाता, ये उस प्रॉब्लम की जड़ में जाता है। क्यों और किस इम्बैलेंस की वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसी चीज़ को वो क्योर कर देता है। यानी जैसे ये एग्जांपल हमने लिया, उसमें तमोगुण का प्रॉब्लम है, तो हम ये समझ सकते हैं कि लामा फेरा वो गुणों को ही बैलेंस कर देगा। अब जैसे ही गुण बैलेंस हो जाएंगे, अपने आप पॉजिटिविटी फ्लो होने लगेगी, नेगेटिविटी दूर होती जाएगी और वो बंदा हील हो जाएगा, अंदर से ही हील हो जाएगा। यस, अभी ये प्रश्न आएगा कि अंदर से ही हील, अगर कोई बंदा जल्दी हील होता है, कोई लेट हील होता है, तो क्या वो बंदा, उस पर्सन के अंदर ज़्यादा एनर्जी है मेरे से, दूसरे के अंदर कम एनर्जी है, या किसी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है? तो ऐसा नहीं है। लामा फेरा फिलॉसफी ऐसा कहती है कि हर एक इंसान इतना पावरफुल है, इतना कैपेबल है कि वो बुद्ध भगवान बन सकता है। राइट, तो प्रॉब्लम आती है इम्बैलेंसेस ऑफ एनर्जी। इम्बैलेंसेस की वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर का जो फोर्स है, इनर फोर्स, वो पूरी तरह से बाहर आके हमें ठीक नहीं कर पाता, हमें हील नहीं कर पाता। सो अभी हम आते हैं इस वीडियो में, शुरुआत में जो क्वेश्चन था कि क्या लामा फेरा बहुत पुरानी बीमारी ठीक कर सकता है, बहुत ही अलग अलग तरह के जो रोग है उसको वो ठीक कर सकता है? मैं ये कहूँगा, हमारे जीवन में जो भी बीमारियाँ आती है वो आती है इम्बैलेंसेस की वजह से, एनर्जी का इम्बैलेंस। लामा फेरा क्या करता है, वो जो एनर्जी इम्बैलेंस है उसको हील करता है, उसको क्योर करता है, एनर्जीज बैलेंस कर देता है। और जैसे जैसे एनर्जी बैलेंस होगी, अंदर से जो हीलिंग एनर्जी है, अंदर का जो फोर्स है, वो बाहर आएगा और वो फोर्स हमें हील कर देगा। सो अभी आप ही ये सोच सकते हैं कि लामा फेरा कितना पावरफुल है, वो कितना डीप लेवल पे काम करता है, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज़ के लेवल पे काम करता है। यस, सो मेरे ख्याल से मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई भी सवाल हो, आप बीच नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आपको कुछ भी जानना हो लामा फेरा के बारे में, टेक्निकल डिटेल्स, लामा फेरा के सिंबल्स कैसे यूज़ करने हैं, कैसे, तो मेरा नंबर दिया हुआ है, इधर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। आप बिल्कुल ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लामा फेरा सीखने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगती है, इसमें आपने कुछ सीखा, कुछ नया जाना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की लाइफ भी बचा सकता है, किसी की लाइफ बना भी सकता है, उनको अपना आध्यात्मिक मार्ग चुनने में मदद भी कर सकता है। सो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं और भी दूसरे नए नॉलेजेबल वीडियोज़ लेके आऊँगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।